चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, अंडरलाइन। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, अंडरलाइन। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव, अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वो अनुभव कराने वाले के समीप लाती है, अंडरलाइन। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वो अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा, सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से करते हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलाहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्मा ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है। ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है। ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे, अंडरलाइन। जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिसमें परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गाया है, आत्मा का ज्ञान देते हैं,
परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं। वो क्या समझ के? कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य कर रही है ब्रह्म कुमारियाँ, वो कार्य कोई और कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है। परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्म कुमारियाँ क्या करती है, क्या इन्हों की नॉलेज है, वो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता, अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो। अंडरलाइन। ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है। वो लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। अंडरलाइन। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है। वो लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभूति मूर्त बन अनुभव कराओ। अच्छा, अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है, वो खुले दिल से आ जाते हैं, अच्छा चांस ले लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे। हम ही कल्प कल्प के विजयी है, थे, है और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहा है ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए है। तैयारी कर रहे हैं ना? सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हरेक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वो बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, फॉरेन भी कर सकता है,
पंजाब नंबर ले ले। ले लो, अच्छा है, सब सहयोग देंगे आपको। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का। अभी है, ये भी है, ये है नहीं है। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है, यही है। ठीक है टीचर्स, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वो भी सभी मेरा बाबा ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, इस ग्रुप में 6 वर्गों की मीटिंग चल रही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग, बिजनेस विंग, धार्मिक प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग। सभी उठो। अच्छा, सब बिजी हो गए हो तो सेवा में बिजी रहने की मुबारक हो। हर एक अपनी अपनी विधि अपना रहे हैं। देखो, साइंस इंजीनियर का बैनर देख रहे हैं, लेकिन कमाल ये है, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर। ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ, जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चला रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। जो भी विंग है, बाप दादा ने कह दिया कि काम तो सभी कर रहे हैं, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले। प्लान भी अच्छे बनाए हैं, बाप दादा ने सुने हैं, लेकिन अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीजों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है। तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, ये अनुभव कराओ। जो भी वर्ग आए हैं, सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। ऐसे तो मीडिया और मेडिकल ये भी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने सुना तो मीडिया भी विस्तार को प्राप्त कर रही है, लेकिन मीडिया के लिए भी सुनाया था। तो जिसके हाथ में अखबार आए, जिसके रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज आए हमारा बाबा आ गया। ऐसे नहीं, और वर्ग नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कौन सा वर्ग नंबर 1 निमित्त बनता है, कौन सा जोन नंबर 1 निमित्त बनता है। चलो, और तो छोड़ो, लेकिन जहां भी प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम वाले ही सभी कहे कि बाबा आ गया। ये तो शुरू होगी
आप कहेंगे हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्न बन जाएंगे जल्दी जल्दी, तो ये कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन है। आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बाप दादा ने सुनाया कि अभी वेस्ट थॉट्स ये अभी भी चलते हैं, रॉयल रूप में भी चलते, साधारण रूप में भी चलते हैं। सभी मन के मालिक बन जाए, परमात्मा बालक सो मालिक। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आगे और अभी कंटिन्यू नहीं करना है ना? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। याद पैर पढ़ लेना। हाँ जी, याद पैर पढ़ लेना। याद प्यार पढ़ लेना लास्ट में तक। सुनाई नहीं दे रहा है अभिजीत भाई। अमृता बहन जी याद प्यार लास्ट में पढ़ना। ठीक है, हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। अभी हम सब आज के पॉइंट शेयर करेंगे कि आज बाबा ने क्या क्या बताया। कि जैसे कि आज बाबा ने जो मुरली में, आज आप साकार मुरली में भी अगर हम आज की जो अव्यक्त मुरली चली उसका भी आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज की मुरली में ये बताया कि बाबा ने सबसे पहले अपने मन पे काबू किया और वो अपने मन के मालिक बने, और मन के मालिक बनने के बाद वो विश्व के मालिक बने। परंतु जो हमारा मन है वो चंचल घोड़े की तरह होता है, और उस मन को कंट्रोल करने के लिए हमको बाबा की श्रीमत पे चलना होगा। जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो हमारा मन कंट्रोल होगा, और उसके बाद हम बाबा की तरह पहले मन के मालिक बनेंगे और उसके बाद विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। इसके लिए तो बाबा कई बार कहते हैं ना, मन जीते जगत जीते। बाबा ने इस अव्यक्त वाणी में 2-3 वाणी में बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रकाश डाला है। और क्या बाबा ने बताया? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने बोला परमात्मा प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो हम सब भी क्या करते हैं? आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि एक एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बने हो क्या? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल की पसंद स्थिति कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता ही है।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देने को अपनी विशेषता समझते हो तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में आता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर परमात्मा देने समझोगे तो और भी बढ़ती जाएगी आपकी जो भी विशेषता होगी। यहाँ बाबा कहता है अभिमान नीचे ले आता है, सूक्ष्म रूप में नीचे ले आता है। ओम शांति। जी जी। ओम शांति। बढ़ती जाएगी। हाँ जी गीता ओम शांति। बोलिए। ओम शांति भाई। बाबा बोला है, बाबा कहता है যে বাপকে দিল পছন্দ স্থিতি হয় ही সম্পূর্ণ পবিত্রতা। ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। तो हमारा हम डबल मालिक हो, बाप के खजाना के मालिक और दूसरा होच्छे स्वराज्य के मालिक। ओम शांति। जी वैसे तो बाबा ने कहा ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया, पिछले कई मुरली में भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने जैसे कैसे चेकिंग करते हैं ना, तो इस प्रकार हमें भी चेकिंग करने के लिए बोला है। और क्या बाबा ने बताया? ओम शांति भाई जी। जी जी। आज की मुरली में बाबा चाहते हैं हम बच्चों को कि डबल मालिकपन के नशे में रहो, है ना। और एक मालिकपन वो जो बाबा के इस खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक ना। बहुत बड़ा पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, जिसको हम रोज चेक करें कि स्वराज्य अधिकारी हम हैं या नहीं, कर्मेंद्रियों पर अधिकार और व्यर्थ संकल्प के लिए बाबा ने आज बहुत बड़ी पॉइंट दी है कि व्यर्थ संकल्पों से बचो, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। ओम शांति। क्योंकि व्यर्थ संकल्प पे ही बाबा कहते हैं ना कि संपूर्णता की ओर से हमें थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि व्यर्थ नहीं है लेकिन व्यर्थ के खाते में ही जमा होता है। जी जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने आज कहा है संपूर्ण पवित्रता के ऊपर, और जैसे बहन जी ने अभी शेयर किया व्यर्थ संकल्प के ऊपर, तो और संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो व्यर्थ संकल्प अभी जब भी हम गृहस्थी और पवित्र में होते हैं तो उसमें जो संकल्प चलते हैं वो व्यर्थ हम कैसे डिफाइन करें कि छोटे बड़ी साइज से लेके छोटे तक, और अगर हम प्रवृत्ति में नहीं है तो व्यर्थ मतलब क्या? बाबा का क्या कहना है यहाँ पे व्यर्थ? हाँ कोई बता सकते हैं क्या? ओम शांति। अच्छा कोई बोलिए। ओम शांति। जैसे आज की मुरली पे बाबा ने बोला कि व्यर्थ संकल्प में बाबा ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जब हम अपमान फील करते हैं या अभिमान में आते हैं तो भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और इसके लिए बाबा ने बोला है स्वमान में रहो। ओम शांति। जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं, बताते हैं बाबा ने कि व्यर्थ संकल्प माना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी हम योग में बैठते हैं, जब जिस घड़ी हम जो कार्य करते हैं हमारा बुद्धि उसी कार्य में लगा रहे। जैसे अभी हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो उस याद के समय हमें सेवा की भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर सेवा की भी याद आती है तो वो व्यर्थ संकल्प होता है। तो अभी इस हिसाब से हम अपने आप को चेक करना है कि हम जो भी कार्य जो बाबा की श्रीमत अनुसार अगर हम करते हैं
जिस घड़ी जो कार्य करना है, हमारा फोकस, हमारा मन उसी पर फोकस्ड रहे। एक काम करते हुए हम और संकल्प ना चलाए, तो और जब हम संकल्प चलाते हैं वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है ना। और फिर बाबा ने आज तो मुरली में कहा है, जैसे अभिमान व अपमान यही कारण है, बनता है व्यर्थ संकल्प आने का। तो ये चेकिंग करने की पॉइंट, चेकिंग करना है हमें अपने आप कि हम कहाँ पर हमारा व्यर्थ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्पों को अच्छा एक्सप्लेन किया सभी ने। जैसे हम जो कोर्स, उसके साथ मैं ऐड करूंगी, जैसे हम कोर्स करते हैं ना पंकज भाई जी, जब हम कोर्स करते हैं तो उसमें 4 तरह के थॉट्स बताते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, अननेसेसरी एंड वेस्ट। अभी हम प्रवृत्ति में हैं तो जो नेसेसरी थॉट्स हैं वो तो आएंगे ही, लाइक प्रवृत्ति से रिलेटेड हो गए या घर से रिलेटेड होंगे। मुझे लगता है वो तो व्यर्थ थॉट्स नहीं है, जो बिल्कुल व्यर्थ, जिसका कि जैसे अब किसी सार से विस्तार में जाना, जहां पर हम बात को समाप्त वहीं कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो वो थॉट्स, उसके अगर वो फुल स्टॉप ना लगा दिया तो बाबा की श्रीमत पर चले, पर अगर वहां पर फुल स्टॉप ना लगा के उसके ही विस्तार में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो वहां पर वो व्यर्थ थॉट्स माने जाते हैं। उनको हम व्यर्थ थॉट्स कहेंगे, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है, जिनको करके हमें लगा कि हमारा एक एक सेकंड जो है इतना वेस्ट हो रहा है आगे जाके। तो उसमें हम ये चेकिंग करें कि इसकी क्या आवश्यकता है हमें आगे, हम आगे करने से क्या हमें कोई फायदा होगा? नहीं। अगर नहीं तो हम आगे बाबा की श्रीमत पर चलें और व्यर्थ थॉट से बचें। तो वो नेसेसरी थॉट्स जो हैं वो व्यर्थ नहीं कहे जाएंगे, व्यर्थ बिल्कुल अलग, जिनका जैसे मैं एक लाइन में कहूंगी, सार से विस्तार में चले जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहना, थैंक यू भाई जी। सॉरी मैंने अभी थोड़ा मुरली ठीक से नहीं पढ़ा था। अभी उसमें बाबा ने कहा है आगे कि श्रीमत की लगाम जो मन के घोड़े को कंट्रोल करती है, श्रीमत की लगाम अगर ढीली हो गई तो फिर वो घोड़ा, मन का घोड़ा, इधर उधर भागता है। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। आज बाबा ने संस्कार के बारे में जो कहा, तो उसमें बाबा ने कहा कि मेरा संस्कार कौन सा है, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार है। तो बाबा का संस्कार, बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण, शुभ भावना और शुभ कामना। यहाँ पर हमें चेकिंग करना है कि मैं कौन सा संस्कार लेकर बैठी हूँ, कमजोर संस्कार है या अशुद्ध संस्कार है, या अपने दिल में मैंने किस चीज को रखा है। जब हम योग के लिए बैठते हैं तो वहां पर हमारे पास जो 2 चीजें दीदी ने बताई कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा संकल्प कौन सा बैलेंस ज्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये संकल्प जब आता है, वाणी में भी आता है, संस्कार में आता है, जब हम इसको चेक करते हैं कि अशुभ है या शुभ है, तो संस्कार परिवर्तन वहां पे हमने करना है। तो हमने बैलेंस ये बनाना है कि जो नेगेटिविटी है उसको मर्ज करके हमने पावरफुल पॉजिटिविटी संस्कार को लेना है। तो जब हम उस संस्कार को लेंगे तो हमारे अंदर नेचुरल ही, जैसे बोलते हैं कि ज्ञान के सागर में समा करके, महासागर से ही हमें जो वो सर्वगुण के सागर में समा जाओ। और बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में स्नेह का सागर समा जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा यही हमारे में कमी होती है। यहाँ पे हम पॉजिटिविटी में अगर जैसे मान लो हमने किसको त्यागना, लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा अहंता, इसको त्यागना, तो हमने यहाँ पे धारण क्या करना है। धारण में हमने चिंतन चरित्र में व्यवहार में किस चीज को लाना है, किस गुण को लाना है, बस वहीं पे ही पावरफुल बनना है। और यही हमारी समझदारी होती है, क्योंकि यहीं पर ही हम जब योग में बैठते हैं तो ये 2 चीजें हमारे अंदर, जो 2 घोड़े नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिविटी को ही का ही पलड़ा भारी रखना है, तभी हम अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। ओम शांति।
जी, ओम शांति। टाइम भी हो रहा है, शायद अमृता दोनों कॉल में नहीं है। ठीक है, तो हम 3 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। उसके पहले आज का जो होमवर्क है कि जैसे बाबा ने कहा ना कि बल कुछ भी हो श्रीमत का लगाम, तो श्रीमत का लगाम माना क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें अभ्यास करना और मन को फोर्सफुली स्टॉप करना। जैसे होते ना, भले हम ज्ञान का चिंतन भी क्यों न करते हो, लेकिन फोर्सफुली स्टॉप करना, स्टॉप माना स्टॉप। तो इस प्रकार का अभ्यास करना और श्रीमत का लगाम क्या क्या होते हैं इसके ऊपर चिंतन करना। क्योंकि लगाम का अर्थ ये नहीं कि मन को बार बार चाबुक मारना, ये करना। तो ये थोड़ा इसके ऊपर सोचना कि श्रीमत का लगाम कैसे लगाना है, उसको कैसे बढ़ाना है। जैसे अभी भी थोड़ा सा लास्ट में बताया ना कि निगेटिव सोचना नहीं, ये तो किया है, लेकिन पॉजिटिव क्या सोचना है, ये थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छी रीति से बताया। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं कि लगाम लगाना माना क्या है कि प्यार से मन को चलाना भी है। तो किस प्रकार चलाना है, ठीक है ना। तो लास्ट के हम 3 मिनट अभी योगाभ्यास करते हैं। कोई योग कराएंगे? ठीक है, तो हम सुंदर अभ्यास करते हैं कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा ने पवित्रता की मुरली चलाई ना, तो दो प्रकृति के बीच में मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। बस इसका अभ्यास करना, 3 मिनट एक ही संकल्प करना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बस। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उसका अभ्यास करना। ओम शांति।